हाय एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केले थ्योरम। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप के अंदर। केले थ्योरम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, इसका प्रूफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेटमेंट क्या है केले थ्योरम की कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप, यानी कि हर ग्रुप जो है वो किसी ना किसी परमुटेशन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, और मैंने आपको जो है परमुटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप के बीच का डिफरेंस बताया है। परमुटेशन ग्रुप क्या होते हैं, ये एक्चुअली सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और इन पर्टिकुलर वो खुद सिमेट्रिक ग्रुप भी हो सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है इसकी कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, यानी कि परमुटेशन ग्रुप एक्टिंग ऑन जी। ठीक है, एक्टिंग ऑन जी का क्या मतलब है वो हमको प्रूफ से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम केले थ्योरम के प्रूफ को पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल से केले थ्योरम को समझते हैं। हम कंसिडर करते हैं K4। ठीक है, क्लाइन 4 ग्रुप का। तो आपको पता है क्लाइन 4 ग्रुप यानी क्या, रेक्टेंगल पजल। ठीक है, रेक्टेंगल पजल में हमने देखा था कि जो वो ग्रुप है वो सिर्फ दो फ्लिप से जनरेट होते हैं, एक वर्टिकल फ्लिप और एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ठीक है, जिसको हम A और B से दिखा रहे हैं। रेक्टेंगल पजल के अंदर क्या होता है, ये दो एलिमेंट से ऐसे जनरेटेड है A एंड B सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू E, B स्क्वायर इज ऑल्सो E एंड AB इज इक्वल टू BA। ठीक है, एक्चुअली AB क्या था, ये था रोटेशन थ्रू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो इस K4 के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, एक आइडेंटिटी, एक आपका वर्टिकल फ्लिप यानी कि A, एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप यानी कि B, और एक AB यानी कि रोटेशन बाय 180 डिग्री। ठीक है, AB इज इक्वल टू BA, ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, मैंने ये क्लाइन 4 ग्रुप ले लिया। अब क्योंकि केले का थ्योरम कह रहा है कि हर ग्रुप जो है वो किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, मैंने एक ग्रुप ले लिया छोटा सा। अब मुझे ये देखना है कि ये किस ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, जो परमुटेशन ग्रुप है या सिमेट्रिक ग्रुप है, ये किन पे अप्लाई होते हैं, ये एन ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं जिनको हम 1 2 3 4 इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे A यहाँ पे फ्लिप है, वर्टिकल फ्लिप है, B यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन जनरल A B लेती हूँ जिन पे ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ये एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो हम इसको जो है अब्स्ट्रैक्ट ना लेते हुए इनको नंबर्स दे देते हैं, डिस्क्रीट में बदल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिटी को देंगे नंबर 1, A को देते हैं 2 3 और 4, उसी तरह से 1 2 3 4, और अब इस केले टेबल को दोबारा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे हर एलिमेंट को नंबर दे दिया। तो अब यहाँ पे जो 1 का मतलब है वो है आइडेंटिटी, 2 मतलब A, 3 मतलब B और 4 मतलब AB। ठीक है, अब इस टेबल को पूरा करते हैं। E मीन्स 1 2 3 4। ठीक है, फिर A मतलब होता है 2, E मतलब 1, AB मतलब 4, B मतलब 2। ठीक है, नहीं B मतलब 3। ठीक है, B मतलब 3। फिर B मीन्स 3, AB मीन्स 4, E मतलब 1, A मतलब 2। AB is 4, B is 3, A is 2 and E is 1। मैंने एक टेबल बना दी। ठीक है, ऑब्वियसली आपको देख रहा है यहाँ पे सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, हमें इसके प्रॉपर्टी में नहीं जाना। अब इसमें एक काम कीजिए, आप इन कॉलम्स को कंसिडर कीजिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये जो 1 2 3 4 है ये आपका है डोमेन, और ये जो कॉलम्स हैं ये हैं इसके को डोमेन या फिर रेंज। ठीक है, यानी कि ये आपकी हैं प्री इमेजेस और ये हैं उसकी इमेजेस, यानी कि 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3 एंड 4 goes to 4। ठीक है, ये मेरा पहला परमुटेशन कहते हैं कि 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3 एंड 4 goes to 4। तो ये मेरी कौन सी परमुटेशन है, ये मेरी आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, तो मेरा जो कॉलम नंबर 1 है वो किसको डिनोट कर रहा है, आइडेंटिटी को डिनोट कर रहा है। अब देखिए फिर से ये मेरी प्री इमेजेस और ये मेरी इमेजेस। 1 goes to 2। ठीक है, मैं परमुटेशन बनाती हूँ। 1 goes to 2, 2 goes to 1, 2 goes to 1, तो यहाँ पे जो है ये साइकिल खत्म होता है। फिर 3 goes to 4,
and 4 goes to 3. So 3 goes to 4 and 4 goes to 3. तो यहाँ पे जो है ये दूसरा कॉलम है, ये इस परमुटेशन को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से मेरी प्री इमेजेस और ये मेरा थर्ड कॉलम जो है नेक्स्ट परमुटेशन। सो 1 goes to 3 और आप यहाँ पे देखोगे 3 goes to 1. सो ये भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। 2 goes to 4 and 4 goes to 2. सो 2 goes to 4 and 4 goes to 2. ये परमुटेशन भी यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम, ये है मेरा प्री इमेजेस, ये है मेरा इमेजेस। सो हियर 1 goes to 4 और आप देख रहे हो 4 goes to 1, तो यहाँ पे ये साइकिल खत्म। हियर 2 goes to 3 and 3 goes to 2. सो 2 goes to 3 and 3 goes to 2. 4 कॉलम थे, 4 एलिमेंट मुझे मिल गए हैं, ठीक है। अगर आपने S4 का वीडियो देखा है जहाँ पे हमने S4 के सारे पॉसिबल सब ग्रुप डिस्कस किए थे, तो ये भी एक सब ग्रुप था उनमें, ठीक है। जहाँ पे किससे जनरेटेड होता है, दिस इज जनरेटेड बाय 1 2 3 4 एंड 1 3 2 4। और हमने ये भी कहा था कि ये जो है ये आइसोमॉर्फिक है टू क्लाइन 4 ग्रुप, जहाँ पे आप पकड़ सकते हो कि ये वर्टिकल फ्लिप है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है और ये आपका रोटेशन बाय 180 डिग्री है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जो क्लाइन 4 ग्रुप है वो इस परमुटेशन, ये परमुटेशन है, परमुटेशन ग्रुप है जो कि सब ग्रुप है किसका, दिस इज एक्चुअली सब ग्रुप ऑफ S4, ठीक है। तो ये एक परमुटेशन ग्रुप है, तो ये जो क्लाइन 4 ग्रुप है ये इसके साथ आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, यानी कि इसके जैसा है। तो मुझे आइडिया आपको ये दिखाना है इस एग्जाम्पल से कि हमने ये परमुटेशन ग्रुप निकाला कैसे। अब देखिए जो कॉलम है 1 2 3 4, ये एक्चुअली इसकी क्या है, इमेजेस है, यानी कि परमुटेशन है, ठीक है। परमुटेशन मतलब इनकी इमेजेस हैं। अब मेरा सवाल ये है कि हमें ये इमेजेस मिले कैसे, हमें ये परमुटेशन मिले कैसे, ठीक है, हमने जो बनाया है वो कैसे हमें मिला। सो देखिए पहली ऑब्जर्वेशन कीजिए आप कि हमें जो पहला वाला आइडेंटिटी मिला, आइडेंटिटी कैसे मिला। देखिए ये था हमारा EABAB, ठीक है। हमने इन एलिमेंट को जो है इस E से मल्टीप्लाई किया, E इंटू E इज E, A इंटू E इज A, B इंटू E इज B एंड AB इंटू E इज AB। तो ये हमारी प्री इमेजेस थी, ये हमारी इमेजेस थी। तो ये जो इमेजेस मिली हैं वो कैसे मिली, मैंने इन एलिमेंट्स को, इस K4 के एलिमेंट को E से मल्टीप्लाई किया तब मिली मुझे, ठीक है। तो पहला परमुटेशन जिसको मैं नाम देती हूँ F, ठीक है, ये मुझे कैसे मिला, ये मुझे E की मदद से मिला, तो इसीलिए मैं इसको नाम देती हूँ FE, ठीक है। और कैसे मिला, FE मिला मुझे बाय मल्टीप्लाइंग दीज एलिमेंट्स बाय E। तो यहाँ पे E A B A B है, 4 एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन एलिमेंट्स को हम मानते हैं X, ठीक है। X कौन है, X बिलोंग्स टू K4। सो FEX क्या हुआ मेरा, मैंने इस एलिमेंट को E से मल्टीप्लाई किया, E इंटू X मिला। इस तरह से मुझे मिली आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। अगर मैं सेकेंड की बात करूं 1 2 3 4, ये जो परमुटेशन है ये मुझे किसकी मदद से मिला, दिस परमुटेशन, ये परमुटेशन मिला मुझे A की मदद से। मैंने A को क्या किया, K4 के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यानी कि मेरा जो सेकेंड परमुटेशन है FA मान लीजिए, वो मुझे कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पे मैंने A से इस परमुटेशन को निकाला है, इसलिए मैं इसको नाम दूंगी FA। सो मुझे FA कैसे मिला, बाय मल्टीप्लाइंग दिस X विथ A, ठीक है। मैंने K4 के सारे एलिमेंट को जो है A से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली मुझे जो थर्ड परमुटेशन है जिसको मैं ऑब्वियसली नाम दूंगी B, ये मुझे कैसे मिला, आई गॉट दिस बाय मल्टीप्लाइंग B विथ एवरी एलिमेंट ऑफ K4। अगेन मुझे चौथा परमुटेशन कैसे मिला, FAB बाय मल्टीप्लाइंग AB विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ K4। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कीजिए कि हमें जो परमुटेशन मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि मुझे ये परमुटेशन कैसे मिले, K4 के केस में आपने एक फिक्स्ड A लिया G से और एक X लिया G से, ठीक है। आपने इस A को X के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो उसे नाम दे दिया FA,
ठीक है। सो एफ ए क्या करता है, जी के सारे एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करता है, यानी कि ये एफ ए कैसा फंक्शन है, ये आपका जी है, ये आपका जी है, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को जो है ये ए से मल्टीप्लाई करता है और आपको देता है, मान लीजिए AX1, मान लीजिए इसके अंदर ऐसे एलिमेंट है AX1 AX2 इस तरह से, सॉरी X1 X2 X3 इस तरह से, और इसको ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, AX1 AX2 AX3 एंड सो ऑन। और ये जो ए है ये इसी जी का है, तो ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट हैं ये भी जी के ही हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमें परमुटेशन के अंदर क्या कहते हैं, इस तरह से हमें जो है केलिन फोर ग्रुप के लिए परमुटेशन मिले, ठीक है। अब बात यह है कि क्या इसी तरह से हमें एक जनरल ग्रुप के लिए मिल सकता है, ठीक है, हम ट्राई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी जनरल ग्रुप लेते हैं जी, जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन है डॉट, और उसी तरह से हम एक फिक्स्ड ए लेंगे जी से, एक एक्स लेंगे जी से, और एक परमुटेशन बना देंगे, ठीक है। सो एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, हमने इसको एक फंक्शन बनाया है, परमुटेशन नहीं, ठीक है, फंक्शन बनाया है। अब मुझे देखना है कि क्या ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ये परमुटेशन है कि नहीं, यानी कि 1-1 है कि नहीं है, 1-1 एंड ऑन 2 है कि नहीं है, ठीक है। सो पहले हम चेक करते हैं 1-1, इज इट 1-1। तो 1-1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें दो बराबर इमेज लेनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि क्या उसके प्री इमेजेस बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने दो बराबर प्री इमेजेस, तो मान लीजिए मैंने दो बराबर इमेजेस ले लिए, ठीक है। सो x और y अगर g से बिलोंग करते हैं तो इनकी इमेजेस क्या हो जाएंगी, एफ ए एक्स, और इसकी इमेज क्या हो जाएगी, एफ ए ऑफ y। ये हम कैसे ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं। बाय डेफिनेशन एफ ए एक्स इज व्हाट, ए एक्स, बाय डेफिनेशन एफ ए वाई इज व्हाट, ए वाई। ये कैसे हैं, बराबर हैं। अब क्योंकि g क्या है, परमुटेशन, क्योंकि g क्या है, एक ग्रुप है, तो कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है। सो x इज इक्वल टू वाई, सो हेंस इट इज 1-1। हमने जो ये फंक्शन बनाया है ये 1-1 है। सेकेंड ये है कि क्या ये ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि मान लीजिए इस g में से मैंने कोई x ले लिया, तो हमें ये देखना है कि ये जो g है, ये g मैंने कौन सा लिया है, कोडोमेन वाला। तो अगर मैं कोडोमेन में से कोई भी एक x लेती हूँ आर्बिटरी, तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट होगा G में जो कि डोमेन है, सच दैट कि एफ ए ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू x, ठीक है। डोमेन में क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज ये x आए, जो कि कोडोमेन का है, ठीक है। सो ऐसा है। देखिए, क्या a G में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। क्या x G में बिलोंग करता है, करता है। तो a इनवर्स भी G में बिलोंग करता है, ठीक है। और क्योंकि G ग्रुप है तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में वो क्लोज होगा। सो A इनवर्स x बिलोंग्स टू G, सो A इनवर्स x का इमेज भी होगा, ठीक है। सो व्हाट इज इमेज ऑफ A इनवर्स x, सो एफ ए ऑफ A इनवर्स x इज व्हाट, बाय डेफिनेशन इस एलिमेंट को जो है A से मल्टीप्लाई करना है। सो A इंटू A इनवर्स x विच इज इक्वल टू x, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसके लिए ये किसमें, डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा सच दैट कि वो उस फंक्शन के अंडर उसका इमेज होगा, यानी कि इसकी प्री इमेज हमेशा होगी, ठीक है। सो कोडोमेन के अंदर हर एलिमेंट का प्री इमेज है, यानी कि ये ऑन टू भी है। सो दिस इज ऑन टू एज वेल। तो हमने जो फंक्शन लिया है ये कैसा हो गया, 1-1 एंड ऑन टू, देयरफॉर एफ ए इज परमुटेशन। क्या G और G के बीच में, तो हमने ये जो एफ ए लिया है ये किसके बीच में बनाया है, G और G के बीच में बनाया है। तो क्या ये एक ही ऐसा परमुटेशन है, नहीं। G के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने आप परमुटेशन बना सकते हो। G के अंदर आप जैसे कि कोई दूसरा B ले लीजिए तो एफ ए एक परमुटेशन हो गया, वैसे एफ बी हो गया। जैसे कि अगर केलिन 4 की बात करूँ तो एक आइडेंटिटी वाला परमुटेशन, उसी तरह से आप एफ ए बी से भी एक परमुटेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे G डैश, जिसके अंदर इन सारे परमुटेशन का कलेक्शन होगा, ठीक है। सो G डैश इज इक्वल टू व्हाट, एफ ए सच दैट एफ ए इज परमुटेशन ऑन G। तो हमने सारे परमुटेशन जो G और G के बीच में बनाए थे उन सब का कलेक्शन कर दिया,
ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जी डैश के अंदर परमुटेशन है, ठीक है, और अगर मैं इसको ग्रुप प्रूव कर दूं तो ये एक परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये एक परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि अब हमने जो है ए बी इनको जो है 1 2 3 से डिनोट कर दिया, जैसे K4 के अंदर किया। तो यहाँ से जो परमुटेशन ग्रुप होगा वो किसी सिमेट्रिक ग्रुप का सब ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर फिर हम बाद में इस G को और इस G डैश को आइसोमॉर्फिक दिखाएं, इनके बीच में 1 1 ऑन्टो और होमोमॉर्फिज्म दिखाएं, तो हम G और G डैश को जो है आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं, ठीक है, G और G डैश को आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये जो G डैश है, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो G है इस G डैश के साथ एक परमुटेशन ग्रुप के साथ क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। एक बार दिखाते हैं फिर चलते हैं। ओके, सो चेक करते हैं कि क्या ये G डैश जो है ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मैंने FA और FB जो है G डैश से ले लिए हैं, जो कि कैसे हैं, परमुटेशन है G के ऊपर। सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज FA ऑफ X, FA ऑफ X इज इक्वल टू X, FB ऑफ X इज इक्वल टू BX। तो हमें ये चेक करना है कि जो ये FA FB है क्या ये परमुटेशन है कि नहीं है G के ऊपर, ठीक है। सो क्योंकि ये फंक्शन है तो हम यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे। सो पहले हम क्या देखते हैं, X का इमेज देखते हैं अंडर FB और फिर उसका इमेज अंडर FA। सो विच इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन व्हाट इज FB ऑफ X, दिस इज BX, ठीक है। और BX भी जो है G का कोई एलिमेंट है, क्योंकि B बिलोंग्स टू G एंड X बिलोंग्स टू G, देयरफॉर BX ऑल्सो बिलोंग टू G, ठीक है। अब इस पे जो है FA ऑफ X का डेफिनेशन लगाते हैं। सो विच इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन इट इज ABX, ठीक है। सो मैं ABX को कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज FAB ऑफ X, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए A जो है वो G का एलिमेंट है, ठीक है, B भी क्या है, G का एलिमेंट है, तो AB भी किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है। सो ऐसे AB पर भी एक परमुटेशन ज़रूर होगा, ठीक है, जो G और G डैश के बीच में होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक परमुटेशन है ऑन, दिस इज ऑल्सो परमुटेशन ऑन G। अब क्योंकि ये परमुटेशन है G तो इसलिए कहाँ बिलोंग करेगा, ये G डैश के अंदर बिलोंग करेगा, इसीलिए G डैश जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब हमें ये देखना है कि जो FA ऑफ FB FC है क्या वो FA FB FC के बराबर आता है, नहीं आता, ठीक है। सो ये किसके बराबर आएगा, हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं। सो दिस इज FA, और अभी आपने देखा है कि अगर मैं FA और FB को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, FAB मिल जाता है। सो अगर मैं FB और FC का कंपोजिशन करती हूँ तो मुझे मिलेगा FBC, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑफ X आएगा। अब फिर से, अब ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, तो ये किसके बराबर आ गया, FABC, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ X, यानी कि ये कितना आ गया, ABCX आ गया, ठीक है। अब हमें जो है ABCX को कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको जो है इस प्रॉपर्टी को इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ABCX जो है वो G के एलिमेंट हैं, वो एसोशिएट करेंगे। और अगर मैं रिवर्स चलूँ सो ABCX, ठीक है, इसको हम एज ए X ट्रीट करते हैं, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, FAB ऑफ CX, ठीक है। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, FAB ऑफ CX को कैसे लिख सकते हैं, FC ऑफ X, ठीक है। और FAB को किस तरह से लिखा जा सकता है, FAFB बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, हमने जो क्लोजर के अंदर निकाली थी। सो FAFB ऑफ FC, ठीक है। सो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऑब्वियसली FE यानी कि E इंटू X, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी परमुटेशन है, ठीक है। सो आइडेंटिटी परमुटेशन को हमें क्या दिखाना होता है, FE इंटू FA इज इक्वल टू FA एंड FA इंटू FE इज इक्वल टू FA, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हम AX इज इक्वल
ई एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स ही इस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, वैसे हमें परमुटेशन के अंदर भी दिखाना पड़ेगा। सो एफ आइडेंटिटी इंटू एफ ए, सो बाय डेफिनेशन एफ ई एफ ए किसके बराबर, नॉट बाय डेफिनेशन, हमने अभी प्रूव किया क्लोजर के अंदर, एफ ई एफ ए इज इक्वल ई ए, ठीक है, और आपको पता है ई इंटू ए इज ए, सो एफ ई एफ ए इज इक्वल टू एफ ए। सिमिलरली उसी तरह से आप रिवर्स भी कर सकते हो, ये भी क्या आएगा, एफ ए आ जाएगा। तो हाँ, ऐसी आइडेंटिटी है परमुटेशन के अंदर। सो नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जिस तरह से अगर मान लीजिए ए जी के अंदर है तो ए इनवर्स जो है वो जी के अंदर होता है, सच दैट ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। क्या ऐसा ही जी डैश के अंदर है, ठीक है। सो अगर मैं एफ ए लेती हूँ जी डैश के अंदर से, ठीक है, तो हमारे हिसाब से एफ ए इनवर्स जो है वो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। ऑब्वियसली एफ ए इनवर्स भी जो है जी डैश का एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन मुझे दिखाना कि ये इसका क्या है, इनवर्स है। उसके लिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ ए दिखाना पड़ेगा। सो एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स, अगेन बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज व्हाट, एफ ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एफ ई। सिमिलरली उल्टे में भी हो सकता है, यानी कि एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए इज व्हाट, एफ ई, यानी कि यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपका जो ये जी डैश है ये ग्रुप बनाता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारा मेन पॉइंट कि जी हमने कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप लिया था, ठीक है, उस एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने 1 2 3 इस तरह से डिस्क्रीट बना दिया, ठीक है, और वहाँ से हमने जनरेट किया जी डैश विच इज़ परमुटेशन ग्रुप ऑन जी। इस जी और जी के बीच में हमने एक ऐसा फंक्शन एफ ए बनाया विच इज़ एफ ए इज इक्वल टू ए एक्स, ये क्या बन गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन बन गया, और ऐसे सारे परमुटेशन को हमने जो है जी डैश के अंदर कलेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये बन गया एक परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ये जो जी डैश निकाला, ये निकाला कहाँ से, हमने इस जी डैश को जी से ही बनाया है, ठीक है। सो अगर हमें अब जो है जी और जी डैश को आइसोमॉर्फिक अगर मैं दिखा दूं तो केले थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो सॉल्व हो जाएगा, ये वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है, कि एनी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा, मान लीजिए फाई बिटवीन जी एंड जी डैश, जो कैसा हो, 1 1 हो, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है, ठीक है। सो देखिए जी के अंदर किस तरह के एलिमेंट हैं, इसके अंदर हैं ए, आइडेंटिटी, बी, ए बी और अलग अलग तरह के। जी डैश के अंदर किस तरह के एलिमेंट है, इसके अंदर परमुटेशन है, जैसे ए से मिला हुआ परमुटेशन है एफ ए, बी से मिला हुआ परमुटेशन है एफ बी, ए बी से मिला हुआ है एफ ए बी, इस तरह से। तो हम क्यों ना इसी को जो है एक ये जो एफ ए एफ बी है, इसी को जो है इस ए की, बी की, ए बी की रिस्पेक्टिव इमेजेस ले लें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फाई क्या है, फाई ऑफ ए, क्योंकि इसके अंदर ए बी सी इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, सो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एफ ए, ठीक है। यानी कि आप इसके अंदर जो भी एलिमेंट लेंगे जी से, उसका इमेज क्या है, एफ ए है, जो कि क्या है, परमुटेशन है, जो कि हमने ए से बनाया हुआ है, ठीक है। सो फाई ऑफ ए हमने क्या ले लिया, एफ ए, ठीक है। सो अब हमें ये देखना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है। तो पहली बात, क्या ये 1 1 है, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इमेजेस बराबर, तो क्या एलिमेंट बराबर, ठीक है। सो इमेजेस बराबर, तो क्या प्री इमेजेस बराबर। सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ए और एफ बी क्या हैं, ये एक तरह के फंक्शन हैं, ठीक है, परमुटेशन है। तो ये दो परमुटेशन बराबर कब आ सकते हैं, देखिए एफ ए कैसा परमुटेशन है कि आप जो है जी के एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एफ बी कैसा परमुटेशन है, आप जी के एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इन परमुटेशन का आंसर सेम कब आएगा, जब ये ए और बी बराबर होंगे, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्स के एलिमेंट को
अगर ए और बी अलग आते हैं, ठीक है, अगर ए और बी डिफरेंट हैं तो एफ ए ऑफ मान लीजिए x1 है, ठीक है, एफ ए ऑफ x1 इज इक्वल टू व्हाट, ए x1, और एफ बी ऑफ x1 इज इक्वल टू बी x1। अगर a और b अलग अलग हैं तो ये a x1 और b x1 भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि a x1 इज नॉट इक्वल टू b x1, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि ये दोनों कैसे हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये बराबर होने का बस एक ही चांस है इन दोनों का बराबर होने का, जब ये a और b क्या हो, खुद बराबर हो, ठीक है। सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ओनली इफ a इज इक्वल टू b। सेकेंड, क्या ये ऑन टू है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये ऑन टू है कि क्योंकि अगर मैं एफ ए लेती हूँ g डैश से तो एक्चुअली ये एफ ए बन किससे रहा है, हम ये एफ ए को बना रहे हैं a से, ठीक है। सो फॉर ईच एफ ए फ्रॉम g डैश, ऐसे हर एफ ए के लिए एक a g में ज़रूर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि एफ ए ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। सो ये ऑन टू भी है। थर्ड बात करते हैं अबाउट होमोमॉर्फिज्म। क्या ये फाई ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। सो कैसे दिखाते हैं होमोमॉर्फिज्म, कि फाई ऑफ ए बी लेंगे और दिखा देंगे विच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। सो फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ए बी। और अभी हमने क्लोजर वाली प्रॉपर्टी में देखा था कि एफ ए बी को किस तरह से लिखा जा सकता है, एफ ए एफ बी, एंड व्हाट इज एफ ए, दिस इज फाई ऑफ ए, एंड व्हाट इज एफ बी, दिस इज फाई ऑफ बी, एंड हेंस इट इज होमोमॉर्फिज्म। तो हमने जो है g और g डैश के बीच में एक फाई ऐसा फंक्शन ले लिया जो कि कैसा है, 1 1 ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म, एंड देयरफॉर g इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश, जहाँ पे g कोई भी ग्रुप है, एनी ग्रुप, g डैश इज परमुटेशन ग्रुप। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये g डैश लगता है क्योंकि इस g डैश को बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो g डैश को बनाने के लिए हमने परमुटेशन बनाए हैं, वो भी किसकी मदद से, उस ओरिजिनल ग्रुप g से। तो आई होप अब आपको जो है इस सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया हो कि ग्रुप जो है आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप एक्टिंग ऑन g, ठीक है। तो हमने एक्चुअली ये परमुटेशन सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप यानी कि परमुटेशन ग्रुप कैसे बनाया है, उस जी की मदद से ही बनाया है। ओके, सो आई होप आपको जो है केले थ्योरम समझ में आया हो, और आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।